एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया 6 दिसंबर के दिन। आपने उसी 6 दिसंबर के दिन आप क्या कर रहे हैं, एक नई मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं और उसी नाम से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जख्म में मरहम नहीं लगाना हुआ, ये जख्म पे नमक छिड़कना हुआ, जख्म को कुरेदना हुआ, ये जख्म को कुरेदा जा रहा है। नहीं सुनिए, आलिम वालिम जो आ रहे हैं वो बहुत सारे चैनल पे भी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जाते हैं, बहुत सारे चैनलों पे भी जाते हैं, 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपए लेकर के बहुत सारा आलिमाना बतियाते हैं। सऊदी से भी आने वाले हैं, अभी वहाँ सब लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत जगह पे और हर जगह फंडिंग पहुंच रही है। यही मायने में प्रोपोगेंडा है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इम्प्लांटेड है। ये हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए ना, आप कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, कई सारे प्रवक्ता ने कहा है कि हम जो बनने नहीं देंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, इनके जैसे लोगों को, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने वाले इनके जैसे लोगों को चप्पल से मारने का काम करना चाहिए। 2018 में ये आदमी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और आपको शायद नहीं पता होगा, आपके जानने वाले लोगों को मैं बता दूं, ये 2019 में मुर्शिदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लोकसभा का चुनाव लड़ा है ये आदमी। तो मुसलमान ईटा लेके आ रहे, तो लेके तो वो मस्जिद के लिए आ रहे हैं ना, सेंटीमेंट तो मस्जिद से जुड़ा ना, उसमें राजनीति तो बीजेपी ना कर रही है हुमायूं कबीर के माध्यम से। इसको कुछ पैसा मिला होगा, ये इसको फंड मिला होगा कहीं ना कहीं से। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है हुमायूं कबीर। बदतमीज आदमी है, बेहुदा आदमी है, उजाड़ आदमी है। मदीना के पास एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, मस्जिद ज़िरार उसका नाम था, लेकिन वहाँ हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज पढ़ाने से मना कर दिया था। और वो मस्जिद का निर्माण ही इसलिए किया था कि वहाँ पे जो है हो सके कि अंधविश्वास फैलाया जा सके, पाखंड फैलाया जा सके और इस्लाम को बदनाम किया जा सके, इस्लाम को फैलने से रोका जा सके। ये उसी का आधुनिक संस्करण है। तो तोड़ भी दिया। उस मस्जिद को आगे चल के तोड़ने का भी काम किया गया। हमारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश जारी किया कि इस मस्जिद को तोड़, इस इमारत को, मस्जिद उन्होंने नहीं कहा, इस इमारत को तोड़ दो और जला दो। क्यों? क्योंकि यहाँ से पाखंड और अंधविश्वास फैलेगा। तो एमआईएम तो सपोर्ट करेगी ही। इसमें ये कौन सी आपने बड़ी नई बात बता दी? कैसे आप, यही कैसे आपकी पत्रकारिता है? इतनी नई बात कैसे आपने बता दी? मिल रहा है ना एआईएम, अरे बाप रे बाप, समर्थन मिल। एआईएम किसकी भी पार्टी? तो मुसलमानों का एआईएम किसकी भी पार्टी है? वैसी की पार्टी है। वैसी की पार्टी ने बी पार्टी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी। लोग आरोप, मेरा आरोप नहीं बोलिए, अभी मैं तुरंत 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगा। चलिए वो बात हो जाएगी। नहीं, मैं 2 मिनट में बोली तो सिद्ध कर दूं, 2 मिनट लगेगा मुझे सिद्ध कर। राजनीतिक लाभ के लिए, मुसलमानों के सेंटीमेंट से, भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए मस्जिद के नाम पे अगर राजनीति होगी तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैंने आपको इसका उदाहरण दे दिया कि किस साल में ये बात हुई थी, मस्जिद ज़िरार की बात जो मैंने करी, किस साल में ये बात हुई थी। और देखिए उसी का आज आधुनिक संस्करण आपको मुर्शिदाबाद बंगाल में देखने को मिल रहा है। ये बार बार आप उसको सिर्फ मस्जिद मत कहिए, आप उसको कहिए मुर्शिदाबाद की आधुनिक मस्जिद ज़िरार, यानी बाबरी मस्जिद, जिससे मुसलमानों के भावनाओं से खेला जा रहा है। ये एकदम गलत किया जा रहा है, देश को जलाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इन दिनों वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। वहाँ पे एक विधायक हैं हुमायूं कबीर, जिनको टीएमसी ने निकाल भी दिया है। वो वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और 6 दिसंबर जब बाबरी मस्जिद की शहादत की तारीख थी तो उस दिन उन्होंने वहाँ पे नींव रखी और पूरे मुसलमानों से चंदा की अपील भी की है और कहा है कि 300 करोड़ रुपए का खर्च है, जहाँ पे वो मस्जिद के साथ साथ हॉस्पिटल और होटल्स और तमाम जो है प्लेग्राउंड वगैरह सब बनवाएंगे। इसको लेकर जो है ममता बनर्जी गुस्से में थी और उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद को लेकर उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया है। वहीं एमआईएम का भी कुछ लोगों ने समर्थन किया है, जो एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आदिल हसन, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की इस पर अभी तक खामोशी है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो 22 तारीख को जो है हुमायूं कबीर अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और ओवैसी के साथ आगामी 2026 का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जिसार अंसारी साहब हैं, जो राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं यूथ ब्रिगेड के। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मुसलमानों के अंदर जो बाबरी मस्जिद को लेकर जो मुर्शिदाबाद में बनवा रहे हुमायूं कबीर, क्या चल रहा है एज ए पार्टी, एज ए मुस्लिम, वो कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। ये जो मस्जिद बन रही है, सबसे पहले तो ये बताइए कि आम मुसलमानों के बीच इसको लेकर क्या चर्चा है, क्या मुसलमानों के सेंटिमेंट इससे जुड़े हैं? देखिए, जो शब्द है, जो बाबरी मस्जिद है, उसको लेकर के हमेशा से मुसलमानों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। और देखिए, अगर कोई मस्जिद बनवा रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है, तो उसमें उस धर्म के मानने वाले, उस मजहब के मानने वाले लोगों का बिल्कुल सही बात है कि भावनात्मक जुड़ाव होता है। मस्जिद बने बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल बननी चाहिए। हॉस्पिटल बने बिल्कुल बनना चाहिए, और भी जो तमाम तरह की चीज़ें बन रही है बने, बिल्कुल बने। लेकिन आप हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए ना। आप उस मस्जिद का नाम बाबरी ही रखा आपने, आप रखते बिल्कुल रखते, लेकिन आपने उसकी नींव पढ़ने की डेट क्या रखी? 6 दिसंबर रखी। आप हमारे इमोशन के साथ खेल रहे हैं, आप देश को आग में डालना चाह रहे हैं, झोंकना चाह रहे हैं। आप बताइए, ये जो हुमायूं कबीर है, उसको मेरा मानना है कि ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है टीएमसी, जिससे वो विधायक हैं, ममता बनर्जी को आज अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। इन्होंने वापस उनको क्यों लिया? क्योंकि वो उसके पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद उसको छोड़ करके ये 2018 में ये आदमी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। और आपको शायद नहीं पता होगा, आपके जानने वाले लोगों को मैं बता दूं, ये 2019 में मुर्शिदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लोकसभा का चुनाव लड़ा है ये आदमी।
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दूर की सोचती है, आरएसएस हमेशा दूर की सोचती है। अभी तो टीएमसी में थे ना। अभी टीएमसी में थे, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। जो आरएसएस है ना, बड़ा दूर से सोचती है। भारतीय जनता पार्टी दूर से राजनीति के बारे में सोचती है। उनको पता था कि आने वाले समय में बंगाल, तब तक वो हार चुके थे चुनाव, अब बंगाल में चुनाव होने वाला है। तो ये किए क्या कि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने मिल के एक साजिश के तहत इनको टीएमसी ज्वाइन कराया और टिकट पाने में ये भाई कामयाब रहा। लोकसभा लड़ा हुआ है चुनाव, विधानसभा उसके पहले एक बार विधायक रह चुका है। तो ये लड़ा चुनाव, ये जीता भी चुनाव। अब इसके पीछे का जो सही मायने में प्रोपोगंडा है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इम्प्लांटेड है। ये कैसे आप कह रहे हैं? ये हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए ना। आप कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, कई सारे प्रवक्ता ने कहा है कि हम जो है बनने नहीं देंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि गलत हो रहा है वहाँ। यही तो कह रहे, यही तो खेल था। बीजेपी तो यही ना कहेगी, क्या कहेगी, आइए मस्जिद बनाइए। बीजेपी ये कहेगी, फिर उनकी राजनीति कहाँ चली जाएगी। बीजेपी खिलाफ नहीं है, बीजेपी इसी पे तो राजनीति करेगी। अब देखिए, वहां पे बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडे में कामयाब होती दिख रही है। वहां पे हुमायूं कबीर जैसे लोग जो हैं कि बाबरी मस्जिद का नाम इस्तेमाल करके लोगों के, मुसलमानों के सेंटिमेंट्स से खेलेंगे। अब मुसलमान उसमें चंदा भी देगा, मुसलमान उस बात की लड़ाई भी लड़ेगा, और वहां पे नेता कौन बनेगा? हुमायूं कबीर नेता बनेंगे। इनके जैसे लोगों को, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने वाले इनके जैसे लोगों को चप्पल से मारने का काम करना चाहिए। आप ये बात समझिए, ये आरएसएस का एजेंडा था ना कि ये जब ये मस्जिद की नींव पड़ेगी, नाम रखा जाएगा, 6 दिसंबर को ही नींव पड़ेगी। लोग कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने कहा कि इस पे हम रोक नहीं लगा सकते। सुन लीजिए, वो कोर्ट क्यों रोक लगाएगा? किसी मंदिर बने, मस्जिद बने, उसमें कोर्ट क्यों रोक लगाएगा? वो तो परमिशन देगा। और दूसरी बात है कि खेल तो यहाँ भी यही खेला गया ना। अब इसी पे तो बीजेपी को वहां राजनीति करना था। वहां पे रामायण का पाठ हो रहा है तो वहां गीता का पाठ हो रहा है, तो वहां 5 लाख लोग चले गए, यहाँ 2 लाख लोग ईटा लेकर के चले आए। ये क्या है? ये सब राजनीतिक एजेंडा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर। तो मुसलमान ईटा लेके आ रहे, तो लेके तो वो मस्जिद के लिए आ रहे हैं ना। सेंटिमेंट तो मस्जिद से जुड़ा ना, उसमें राजनीति तो बीजेपी ना कर रही है हुमायूं कबीर के माध्यम से। इसको कुछ पैसा मिला होगा, ये इसको फंड मिला होगा कहीं ना कहीं से। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है हुमायूं कबीर। बदतमीज आदमी है, बेहुदा आदमी है, उजड़ आदमी है। लेकिन मुसलमान क्या लगता है कि इस मस्जिद को कबूल करेंगे, वहाँ नमाज पढ़ेंगे? देखिए, मुसलमानों के कबूल करने की बात तो ये देखिए सदियों पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं। एक मैं छोटा सा आपको बता भी देता हूँ, एक छोटी सी कहानी 4 लाइन की। मदीना के पास एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, मस्जिद ज़िरार उसका नाम था। लेकिन वहाँ हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज़ पढ़ाने से मना कर दिया था। और वो मस्जिद का निर्माण ही इसलिए किया था कि वहाँ पे जो है हो सके कि अंधविश्वास फैलाया जा सके, पाखंड फैलाया जा सके, और इस्लाम को बदनाम किया जा सके, इस्लाम को फैलने से रोका जा सके। ये उसी का आधुनिक संस्करण है। मस्जिद को तोड़ भी दिया, उस मस्जिद को आगे चल के तोड़ने का भी काम किया गया। हमारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश जारी किया कि इस मस्जिद को तोड़, इस इमारत को, मस्जिद उन्होंने नहीं कहा, इस इमारत को तोड़ दो और जला दो। क्यों? क्योंकि यहाँ से पाखंड और अंधविश्वास फैलेगा। उस मस्जिद को आप इस मस्जिद से उस मस्जिद को इस मस्जिद से इसीलिए जोड़ के देख रहे हैं क्योंकि वहाँ जो बात उस समय कही गई थी उसी का आधुनिक संस्करण है ये जो मुर्शिदाबाद में मस्जिद का निर्माण ये हुमायूं कबीर सा बदतमीज और बेहुदा आदमी करवा रहा है। तो सिर्फ हुमायूं कबीर का अकेले तो कर नहीं रही है, वहाँ के मुसलमान, लोकल मुसलमानों का समर्थन है, और जो एमआईएम के प्रवक्ताओं ने भी वहाँ पे पहुँच के ईंट नींव डाल रहे हैं। एमआईएम भी सपोर्ट कर रही है। तो एमआईएम तो सपोर्ट करेगी ही। इसमें ये कौन सी आपने बड़ी नई बात बता दी? कैसे आप ये कैसे आपकी पत्रकारिता है? इतनी नई बात कैसे आपने बता दी? मिल रहा है ना एआईएम, अरे बाप रे, समर्थन मिल। एआईएम किसकी भी पार्टी तो है? मुसलमानों का एआईएम किसकी भी पार्टी है? ओवैसी की पार्टी है। ओवैसी की पार्टी ने बी पार्टी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी। लोग का आरोप है। मेरा आरोप नहीं, बोलिए अभी मैं तुरंत 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगा। चलिए वो बात हो जाएगी। नहीं, मैं 2 मिनट में बोली तो सिद्ध कर दूं। 2 मिनट लगेगा मुझे सिद्ध करने में, तो फिर आपको लग जाएगा बुरा। फिर आप लोग लगेंगे अलग अलग कहानी बताने, नैरेटिव सेट करने लगेंगे। सपोर्ट मिल रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि एमआईएम का सपोर्ट तो करेगी ही ना। एमआईएम तो बिल्कुल सपोर्ट करेगी। एमआईएम तो चाहती है फसाद करना। एमआईएम तो कितने दिन से प्रयास रहते हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। क्यों नहीं समर्थन करे? हम क्यों करेंगे? ये बता, एक बात बताइए, एक मस्जिद का समर्थन करना मेरे लिए बड़ी बात है। मैं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं वहां जो अपनी औकात के हिसाब से जो भी संभव हो सकेगा मैं करूंगा और अपने लोगों से करवाऊंगा। लेकिन इस तरीके से अगर राजनीतिक लाभ के लिए, मुसलमानों के सेंटिमेंट से, भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए मस्जिद के नाम पर अगर राजनीति होगी तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैंने आपको इसका उदाहरण दे दिया कि किस साल में ये बात हुई थी। मस्जिद ज़िरार की बात जो मैंने करी, किस साल में ये बात हुई थी, और देखिए उसी का आज आधुनिक संस्करण आपको मुर्शिदाबाद बंगाल में देखने को मिल रहा है। और रही बात, आपने फिर एआईएमआईएम की बात की, इसके पहले भी आप एक बार मुझसे कर चुके, मैंने उस समय भी आपको कहा था अगर एआईएमआईएम मुस्लिमों की क़यादत चाहती और मुस्लिमों का भला चाहती होती ना तो एआईएमआईएम हर जगह पूरे पहले तो अपने जगह पर मजबूती से लड़ती चुनाव। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, समाजवादी पार्टी एक आज़ाद भारत के बाद इतिहास रहा है कि सबसे ज़्यादा विधायक और सबसे ज़्यादा मंत्री 2012 से लेकर 17 की सरकार में समाजवादी पार्टी ने बनाया।
गया, तो समाजवादी पार्टी क़यादत करेगी कि AIMIM करेगी, जो उनके खुद सात तो विधायक है। इतने तो हमारे एक आध परिवार और में विधायक हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। आप तो उत्तर प्रदेश की बात, तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आप भी तो बंगाल की बात कर रहे हैं। MIM तो हर जगह जाके MIM तो हर जगह जाके लड़ नहीं रही, हर जगह जाके बीजेपी को समर्थन दे रही, सपोर्ट दे रही है, लड़ नहीं रही। आप लड़ने की बात मत करिए, इसको लड़ना नहीं कहते, इसको वोट काटना कहते हैं AIMIM का, जिसको आप लड़ना बता रहे हैं। तो ये मुसलमान समर्थन नहीं मिल रहा है, तो मस्जिद लग रहा है कि बनेगी। देखिए, मस्जिद बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बार बार आप उसको सिर्फ मस्जिद मत कहिए, बाबरी मस्जिद आप उसको कहिए मुर्शिदाबाद की आधुनिक मस्जिद ज़िरार, यानी बाबरी मस्जिद, जिससे मुसलमानों के भावनाओं से खेला जा रहा है। ये एकदम गलत किया जा रहा है, देश को जलाने की कोशिश की जा रही है। ये आप समझिए, ये राजनीति कहाँ से कहाँ तक, कितनी दूर तक जाएगी। बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, उसको लेकर मुसलमानों में सेंटीमेंट है, तो ये नई मस्जिद को लेकर सेंटीमेंट क्यों नहीं होगा उसको लेकर? ये बताइए क्यों होगा? एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया 6 दिसंबर के दिन, आपने उसी 6 दिसंबर के दिन आप क्या कर रहे हैं, एक नई मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, और उसी नाम से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जख्म में मरहम नहीं लगाना हुआ, ये जख्म पे नमक छिड़कना हुआ, जख्म को कुरेदना हुआ। ये बात आप समझिए पहले, ये जख्म को कुरेदा जा रहा है। आलिम वालिम वहाँ पे नहीं, सुनिए, आलिम वालिम जो आ रहे हैं वो बहुत सारे चैनल पे भी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जाते हैं, बहुत सारे चैनलों पे भी जाते हैं, 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपए लेकर के बहुत सारा आलिमाना बतियाते हैं। सऊदी से भी आने वाले हैं आलिम। अभी वहाँ सब लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत जगह पे, और हर जगह फंडिंग पहुंच रही है। ये सारा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ। अभी आप कह दीजिए एक मस्जिद बनवाने, देखें आपको इतना चंदा मिलेगा, लोग आएंगे लोग लेकर के। बनती तो है हमारे मोहल्ले में मस्जिद, कोई 10 रुपए चंदा देता है, कोई 50 रुपए चंदा देता है, कोई 1 लाख भी चंदा देता है, लेकिन वो बहुत कम देते हैं। किसी को आप लाइन से ईंटा लेकर के जाते हुए देखें क्या मस्जिद के निर्माण में? नहीं ना देखें, बोलिए नहीं देखें, नहीं बोलिए इस पे ना, नहीं देखें ना। तो यही हम कह रहे हैं, वहां पे कैसे लोग आ जा रहे हैं, लोगों के अंदर जज्बा है, तब जज्बा नहीं आ रहा, इसी सेंटीमेंट है लोगों को, उस नाम लेके जा रहे हैं, पार्टी के लोग थोड़ी लेके, इसीलिए बोल रहे हैं कि नाम का सेंटीमेंट है, इसलिए वो आम आदमी लोग वहां पर लेकर के जा रहे हैं। समझदार नहीं है वहां के लोग समझदार हैं, वो भावनाओं से खेला जा रहा है। मुर्शिदाबाद से सारे लोगों की राजनीतिक समझ नहीं होती। हम एक राजनीतिक दल से आने वाले कार्यकर्ता हैं, हम एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, तो मेरी राजनीतिक हो सकता है समझ ज्यादा हो, लेकिन एक आम आदमी की राजनीतिक समझ ज्यादा नहीं है। क्या आपकी राजनीतिक समझ हमसे ज्यादा है? नहीं होगी। आपकी ज्यादा समझ पत्रकारिता में होगी, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं। आखिरी सवाल लूंगा, तो लगता है कि जो ये मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर, ये 2026 का जो चुनाव है बंगाल का, उस पर ये प्रभाव डालेगी मस्जिद, या मुसलमान? देखिए, एक बात बता रहे, जब मुसलमान धीरे धीरे अब देखिए जागरूक हो रहा है, समझ रहा है, ठीक है, वो एक समय के बाद समझ जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांट किया गया मामला है, और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया जाएगा, बुरी तरीके से उठाया जाएगा, भयंकर तरीके से पूरे देश के अंदर उठाया जाएगा, पूरे देश के अंदर ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेगा। लेकिन मैं जानता हूँ बंगाल की जनता समझदार है, बंगाल की सरकार समझदार है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का दमन करेगी, ऐसे सांप्रदायिक लोगों को कुचलने का काम ममता बनर्जी जी करेंगी, और वहां पे वापस से TMC की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे ज़ीशान अंसारी साहब से। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? और सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने एक नई बात कही कि जो 1500 साल पहले मस्जिद ज़िरार थी मदीने में, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ने का हुक्म दिया था, और वो आज की आधुनिक मस्जिद ज़िरार बता रहे हैं, जहाँ पर बैठकर इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात होगी। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।